पेट में जलन होती है, एसिडिटी रहती है, पेट भारी रहता है, सीने में हल्का सा भारीपन रहता है। एंडोस्कोपी कराई है, एंडोस्कोपी में इरोजिव गैस्ट्राइटिस या फिर पेन गैस्ट्राइटिस, फंडल गैस्ट्राइटिस या फिर मल्टीपल इरोजन्स या GERD ये लिख करके आया है। कई सारे फोन मैसेज और YouTube पर कमेंट्स भी आते हैं कि एंडोस्कोपी कराई है हमने, उसमें इरोजिव गैस्ट्राइटिस या एंट्रल गैस्ट्राइटिस आया था और 14 दिन की H पाइलोरी की जो किट थी वो हमने ले ली क्योंकि H पाइलोरी पॉजिटिव आया था। एंडोस्कोपी में हमने चेक किया था, H पाइलोरी किट दिया गया था, H पाइलोरी पॉजिटिव आया था। 14 दिन के लिए जो H पाइलोरी किट होती है जिसमें 2 एंटीबायोटिक्स और एक PPI होती है जिसको दिन में 2 बार लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स भी दिन में 2 बार, 2 एंटीबायोटिक्स चलते हैं। 14 दिन लेने के बाद फिर कुछ दिन तक ठीक रहा प्रॉब्लम और कुछ दिन के बाद फिर से वैसा ही पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है, खाना नहीं खाओ तो भी पेट फूला रहता है, एकदम से पेट में भारीपन है, कुछ ऐसा रहता है कि खट्टी डकार या फिर गैस जब ऊपर की तरफ आती है तो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ उछल करके आ रहे हैं जिसको एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि हमको H पाइलोरी किट दोबारा लेनी पड़ेगी क्या वो H पाइलोरी जो बैक्टीरिया था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया था, अब वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो सामान्य तौर पर ये जो स्थिति है, ये आमाशय हुआ, ये आहार नाल हुई और ये आमाशय, आहार नाल और ये आमाशय जो है इसमें ये बेसिकली ये मुंह हुआ, आहार नाल और आमाशय है। अब इसमें अगर ये जो फंडस है, फंडस में इरोजिव गैस्ट्राइटिस आई थी या जो एंट्रम है इस एंट्रल एरिया में एंट्रल गैस्ट्राइटिस आई थी या फिर पेन गैस्ट्राइटिस, पूरे के पूरे स्टमक में ही प्रॉब्लम थी, पेन गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी। अब हम एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है और इसके साथ में H पाइलोरी जो है H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है ये पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आया तो हमको 14 दिन के लिए दवाइयां दी गई, हमने वो पूरी दवाइयां ले ली, लेकिन अब दोबारा से कुछ समय के बाद वैसी ही प्रॉब्लम है, फिर से पेट फूल रहा है, तो क्या हमको दवाइयां दोबारा लेनी है? ये सामान्य प्रश्न है। लेकिन हम ये देखें कि गैस्ट्राइटिस होने का बेसिक रीजन जो रहा वो क्या रहा? हम क्या कहते हैं? germs do not cause disease, germs do not cause disease but they are found in diseased condition। ये नेचुरोपैथी प्रिंसिपल है। germs do not cause disease, they do not cause disease but they are found in diseased condition। ये बीमारी पैदा कर नहीं रहे हैं। H पाइलोरी जो है ना, ये बीमारी सामान्य तौर पर कहा जाता है कि गैस्ट्राइटिस जो है H पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। तो H पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस मतलब पहले H पाइलोरी आया और उसने आमाशय में इरोजन्स करना चालू कर दिया, तो H पाइलोरी इंड्यूस्ड इरोजिव गैस्ट्राइटिस करवाई। लेकिन सामान्य तौर पर नेचुरोपैथी प्रिंसिपल क्या कहता है? germs do not cause disease but they are found in diseased condition। ये कब पाए जाते हैं शरीर में? जब शरीर की आंतरिक क्षमताएं कमजोर होती हैं। और आंतरिक क्षमताओं के कमजोर होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है आपकी खराब जीवन शैली, लंबे समय से खाने में अनियमन, लंबे समय से व्यायाम की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है, लंबे समय से असंयमित जीवन शैली, कहीं कोई संयम नहीं है, सोना जागना अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसकी वजह से शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बिगड़ा और डिफेंस मैकेनिज्म के बिगड़ने के बाद ये H पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये बॉडी पर एक्टिव हो गया और एक्टिव होकर के इसने डिजीज क्राइसिस करा दी। डिजीज क्राइसिस का मतलब होता है एसेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। 2 चीजें हैं, एक तो है डिस्ट्रक्टिव फोर्स और एक है कंस्ट्रक्टिव फोर्स। कंस्ट्रक्टिव फोर्स मतलब बनाने वाला,
अच्छा करने वाला, और डिस्ट्रक्टिव फोर्स मतलब बिगाड़ने वाला, बुरा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला, ये स्वस्थ करने वाला, और ये वाला जो है ये बीमारी पैदा करने वाला। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है अगर ये बढ़ा हुआ हो गया, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, कंस्ट्रक्टिव फोर्स थोड़ा कम पड़ गया, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव फोर्स की जीत हो जाएगी। जीतेगा कौन, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। अब अगर ये जीतेगा तो क्या क्या नुकसान होगा, शरीर बिगड़ेगा, शरीर का बुरा होगा, शरीर में बीमारियां आना चालू हो जाएंगी। अगर ये कमजोर पड़ा तो क्या होगा, शरीर का बनना कम हो जाएगा, अच्छा रहना धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये सब कम होंगे। तो ये एसेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ओवर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज, इसके ऊपर अगर ये हावी हो जाएगा तो ये अपने सिम्टम पैदा करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, असेंडेंसी ऑफ कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज ओवर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, अगर इनको ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज हावी हो जाते तो क्या होता कि शरीर में बनाने वाली व्यवस्थाएं ज्यादा काम करती, बिगाड़ने वाली कम काम करती। ठीक वैसी ही बात थी कि ये एक डंडी थी, इसको एक जना यहां से बिगाड़ मिटाने का काम कर रहा था और दूसरा बनाने का काम कर रहा था। तो अगर बनाने वाला जल्दी जल्दी बनाएगा, बिगाड़ने वाला धीमे धीमी गति से बिगाड़ पाएगा, तो बनाने वाला जल्दी जल्दी बनाएगा तो बनेगी, बिगाड़ने वाला धीमी गति से बिगाड़ पाएगा तो कम बिगड़ेगी, बनेगी ज्यादा बिगड़ेगी कम, तो कुछ समय के बाद बन करके तैयार हो जाएगी कोई भी चीज। ठीक है, तो स्वास्थ्य अगर बढ़ाना है तो असेंडेंसी ऑफ कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज ओवर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हमको कराना पड़ेगा। अगर एच पाइलोरी किट आपने ले ली, और एच पाइलोरी किट लेने के बाद, एच पाइलोरी में चूंकि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है टुवर्ड्स दिस एच पाइलोरी, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली 98 to 99% चांसेस होते हैं कि इस पहले 14 दिन में ही एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये 98-99% खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 या 2% बाई चांस ये बच जाता है, तब फिर कहा जाता है कि हो सकता है आपको दोबारा से एच पाइलोरी को ट्रेस कराना पड़े, और अगर वो एक्टिव फॉर्म में फिर से पाया जा रहा है तो एंटीबायोटिक्स दोबारा देनी पड़ेगी। लेकिन वो 1 से 2% केस में होता है। 98-99% एक बार में 14 दिन की दवाई लेने से वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसको खत्म तो कर दिया, बैक्टीरिया था खत्म कर दिया, लेकिन कंडीशंस वही रखी अगर कि शरीर में डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कम काम कर पा रहे हैं, तो दे डू नॉट कॉज डिजीज बट दे आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन तो आपके शरीर की है ही। शरीर अगर कमजोर रहेगा तो आज ये छुप गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी ग्रेड ऑफ एंटीबायोटिक्स, हैवी मोड ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से ये एक बार को खत्म तो हो गया था। जैसे लगता है ना कि कोई अगर जबरदस्त इंसान आ जाए तो उसके सामने को कुछ लोग जो है ना वो पीठ पीछे करके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस में जैसे ही उसका एब्सेंस होना चालू होता है, शरीर वैसे ही अगर कमजोर स्थिति में बना रहा तो फिर से ये बैक्टीरिया आकर के एक्टिव मोड में शरीर पे फिर से नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा। इसलिए कई सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर आ रहे थे कि इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। एच पाइलोरी अगर आपने एक बार किट ले ली है तो दोबारा क्या किट लेनी पड़ेगी? दोबारा किट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह जरूर देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से अगर एच पाइलोरी पहले एक्टिव फॉर्म में था, आपने लंबे समय तक फिर से एच पाइलोरी लेने के 6 महीने के बाद फिर से वही स्थिति आ रही है, तो 6 महीने में तो दोबारा एच पाइलोरी एक्टिव हो सकता है, तो आपको दोबारा किट लेने की आवश्यकता हो सकती है। कब आवश्यकता नहीं होगी? जब आप एच पाइलोरी किट आपने ली और किट लेने के साथ साथ और किट लेने के बाद भी, किट जब खत्म हो जाए उसके बाद भी अपने शरीर को मजबूत बना के रखने का काम करिए। अपने शरीर को मजबूत बना के रखने के लिए शरीर का अंदर से डिफेंस मैकेनिज्म आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कारण अंदर होता है, ये कारण नहीं है मूल कारण इसको नहीं कहा जा सकता। ये सिम्टोमेटिक कॉजेज पैदा कर रहा है, ये अपने सिम्टम्स पैदा कर रहा है, लेकिन मूल कारण क्यों ये एक्टिव हुआ? कि कहा जाता है ना कि कारण तो घर में ही होता है, बाहर तो हम फालतू में ढूंढते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। तो ये जो चीज कही जाती है ना, बहुत पुराने समय से बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाने की
कोशिश की जाती रही है। हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि एच पाइलोरी की जरूरत थी किट लेने की, हमने ले ली, लेकिन किट लेने के साथ साथ हमको क्या फॉलोअप करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आज किट ली है, 6 महीने बाद फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर किट लेनी पड़ेगी, 6 महीने तक फिर से अगर किट लेने के बाद कुछ नहीं किया तो 6 महीने बाद फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर लेनी पड़ेगी। आप कितनी बार किट लोगे? और धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगी, फिर दूसरा काम करना बंद कर देगी, उसके बाद धीरे धीरे करके शरीर में एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी और फिर ये जो बैक्टीरियल लोड है ये बढ़ना चालू होगा, वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अगर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आ गया, जैसे एमडीआर टीबी के केस में आता है कि टीबी हुई, दवाई ली, फिर उल्टा सीधा खाना पीना फिर से चालू कर लिया, दोबारा टीबी हो ली, बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो गया, फिर दवाइयां ले ली, धीरे धीरे करके सारी दवाइयां ड्रग रेजिस्टेंस, जितनी भी दवाइयां थी टीबी की उनके अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बॉडी में आ गया, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर बोला जाता है। अगर वो हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर ऐसे केस में बहुत ज्यादा आवश्यक ये है कि आपको अपनी जीवन शैली, बार बार कहा जा रहा है कि जीवन शैली में अगर सुधार नहीं होगा तो इस समस्या में पूरे तरीके से आराम आपको नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा, वैसे ही ये जो पित्त की समस्या बोला जाता है इसको, एसिड जब बहुत ज्यादा होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे केस में आप अगर बार बार करके परेशान होते रहेंगे, निश्चित ही ये आपकी मनोदशा को धीरे धीरे करके खराब करना चालू कर देगी। फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगी, आपको बेचैनी घबराहट रहना चालू हो जाएगी, आप एक ही चीज को कई बार 50 बार पूछेंगे, कहेंगे और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको लगे भ्रम की स्थिति हो जाती है, आपको लगता है कि शायद हम समझा नहीं पाए, इसलिए बार बार करके आपको कहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और ये स्थिति अगर एक बार आ गई ना तो फिर मैनेज करने में और थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मैनेज इसको भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कई लोग कहते हैं कि बीमारी को लेकर के डरा रहे हैं, डराना नहीं है, लेकिन अगर आप बीमारी के सही लक्षणों को नहीं समझेंगे, जैसे कोबरा के प्रति आपको जागरूक किया जाए कि कोबरा सांप ऐसा होता है, उससे इतना दूर रहना चाहिए, अगर सामने दिख जाए तो पीछे आ जाना चाहिए, तो इसको डराना नहीं बोला जाएगा, इसको आपको जागरूक करना बोला जाएगा। आपको सतर्क रहना चाहिए, ये आपको समझाया जा रहा है। तो आप डरे नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं भी शरीर में कोई भी रोग ऐसा नहीं है और दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। बहुत छोटा सा शब्द है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आंखें बंद करके ही चलेंगे और सामने खाएंगे तो गिरेंगे ही निश्चित ही, तो आंखें तो खोल के रखना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए बिना ज्यादा परेशान हुए आप केवल फॉलोअप अच्छे तरीके से करने का काम करेंगे, निश्चित ही आपकी यह समस्या धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। आपको यह कंफर्म हुआ कि एच पाइलोरी किट कब आपने ली थी, क्या काम था, और अगर आपके दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार दोबारा से एच पाइलोरी किट, बेशक अगर आप ट्रेस करा लो एच पाइलोरी दोबारा आ रहा है तो किट लेना चालू तो करो, लेकिन साथ में आप अपनी अच्छी डाइट का फॉलोअप करो, रेगुलर एक्सरसाइजेस का नियम बना दो, खूब सारा पानी पीना चालू कर दो। अपनी लाइफस्टाइल में जो बहुत बेसिक चेंजेस हैं कि सही समय पर जागना, सही समय पर सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना, पूरा दिन का यापन किस तरीके से करना है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखना है, इन सारी चीजों का फॉलोअप करेंगे, निश्चित ही धीरे धीरे करके आपकी है जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस या एरोसिव गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस, जो भी ये गैस्टर का मतलब होता है आमाशय, इस गैस्टर में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन जितनी भी हैं, पार्ट्स के हिसाब से नाम दिए गए हैं, इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी कि आप बहुत अच्छे तरीके से रूटीन का फॉलोअप करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो इस समस्या से ग्रस्त हैं और बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, एच पाइलोरी कैसे खत्म होगा, इसके लिए उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस वीडियो को देख करके ये समझेंगे कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।